अभी जी सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मिस फातिमा अली खान साहिबा, डायरेक्टर स्पेशल इनिशिएटिव्स रूडा। मिस सब खैरियत से हैं? ठीक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम जी। मिस हमें सोशल मीडिया के थ्रू पता चला कि कुछ स्पेशल करने जा रहा है रूडा हेल्थ सेक्टर में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या समथिंग लाइक दैट। वो क्या है, थोड़ा सा ज़रा हमें उसके बारे में आप इब्तदाई मालूमात दीजिएगा जी। बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग अस ऑन द शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिस तरह हमने हमेशा अपने प्रोग्राम्स में बताया कि एक कंप्लीट शहर का नाम है। एक कंप्लीट शहर के नाम का मतलब ये है कि उसमें जो बुनियादी सहूलियात हैं वो उनका इनअकाद सबसे पहली अव्वलीन तरजीह है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बुनियादी सहूलियात में सबसे पहली चीज़ एजुकेशन, हेल्थ, पीने का साफ़ पानी और इस किस्म की बहुत चीज़ें आती हैं। हम एक पब्लिक प्राइवेट डायलॉग का इनकाद कर रहे हैं, विच इज़ द पर्पज़ ऑफ विच इज़ टू अर्बनाइज रावी सिटी विद हेल्थ फैसिलिटीज़। ये हेल्थ फैसिलिटीज़ एक बहुत बड़ा होराइजन ओपन करती हैं इन्वेस्टमेंट का फॉर द प्राइवेट सेक्टर। इधर प्राइवेट सेक्टर में डेंटल कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, नर्सिंग यूनिवर्सिटीज़, इनका इनकाद भी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है। और इनके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के जो बहुत हस्पताल हैं बड़े या कोई छोटे मिडिल स्केल के ऊपर जो हस्पताल है, उनके लिए भी हम ये शहर वेलकमिंगली ओपन करना चाहते हैं और हम बताना चाहते हैं कि ये एक नया शहर है, इसको बसना है, इसको बसाना है और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर सेहत की बेहतरीन सहूलियात लेके आनी है, जिससे ये ना सिर्फ ये कि लाहौर शहर की जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उनके ऊपर से बोझ कम हो, उतरे, बल्कि एक साइमल्टेनियस हब भी बने जिधर जदीद तर्ज का इलाज हो, जिधर जदीद तर्ज के हस्पताल हों, जिधर सॉलिड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हों, मेडिकल कॉलेजेस हों। ये बात तो हमने आपके लिए सिर्फ अभी प्राइवेट सेक्टर के लिए की। हमें ये बात बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हमारी वज़ीर आला साहिबा मैडम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की विजन में भी अव्वलीन तरजीहात इस सूबे की सेहत और इस सूबे की एजुकेशन है। तो मैडम के भी विजन को सामने रखते हुए हमारी भी ऑब्वियसली वी आर वेरी वेल अलाइंड विद व्हाट विजन द सीएम साहिबा हैज़। तो हमने सरकारी हस्पतालों को भी इसमें बहुत दावत दी है, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन द हेल्थ फैसिलिटीज़ एक्सपैंड इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो they expand in various other settings. So we would like the bigger hospitals, if at all they are planning to go in any expansion mode, वो अपनी expansion के लिए रावी सिटी as a destination इसको choose करें। ठीक है, अच्छा बस इसमें एक दो छोटे छोटे से सवाल हैं मेरे, जिसमें पहले नंबर पे तो ये है जी कि इंटरनेशनल फंडिंग भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखिए, हम इंटरनेशनल फंडिंग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, और अगर होगी एज अ CSR तो ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट तो कर ही रहे हैं, बट ऑब्वियसली हम क्यों नहीं एक्सपेक्ट करेंगे, हम एक्सपेक्ट करते हैं और करना चाहते भी हैं, एंड वी वांट टू वर्क फॉर दैट आल्सो। बट इस पब्लिक प्राइवेट डायलॉग का इनेकाद का मकसद ये है कि हम जो हमारे यूनाइटेड नेशंस या कोई फॉरेन बॉडीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर जिनके UNSDG गोल्स के तहत हम काम कर रहे हैं, जिस तरह हमने 5 UNSDG गोल्स चूज़ किए जिसमें हेल्थ एंड एजुकेशन है सस्टेनेबल लिविंग के लिए। तो हम ये चाहते हैं, हमने बुलाया है यूनिसेफ का हेल्थ सेक्टर जो पंजाब का बेस्ड है, UNDP को हमने इनवाइट किया है, WHO को हमने इनवाइट किया है, वर्ल्ड बैंक को इनवाइट किया है, IFC वर्ल्ड बैंक ग्रुप को इनवाइट किया है, JICA को इनवाइट किया है, सो USAID को भी इनवाइट किया है। सो ऑल दीज foreign stakeholders are also taking a part in this, and obviously we have all the room for expansion, so we would definitely consider asking them to help us in CSR. In CSR. And what is the response of all these international organizations? The response is absolutely fabulous. Whomever I have invited, whomever I have called, they're very excited, they're very thrilled to know about this new project, because this is the mega flagship project of the government of Punjab, Pakistan, and it's a new city in the making. It's not like a housing society. It's an entire new city.
It's around 1,40,000 acres का area. So the foreign UN bodies and the foreign bodies have also shown a lot of excitement to attend this public-private dialogue. दूसरा मेरा सवाल इसी बात पे था, हम सिविलियंस जो हैं जी हमारे पाकिस्तान में सिविलियंस वी फेस द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं, या एक्चुअल में भी ऐसा है, मैं इस चीज़ को नहीं छुटा सकता, ऑन कैमरा बैठा हुआ हूँ मैं, कि हमें सबसे ज़्यादा बड़ा मसला अस्करी क़यादत से या DHAs से ये आता है कि दे हैव देयर ओन सिटी, उनके CMH अपने हैं, उनका शहर अपना है, उसी के साथ एक बाउंड्री वॉल के गिर्द वो लोग हैं जिनकी एक्सेस वहाँ पे नहीं है। इस शहर में भी हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि सिर्फ जो लिमिटेड रूडा के लोग होंगे या रावी सिटी के लोग होंगे उन्हीं की इन हॉस्पिटल्स या कॉलेजेस में एक्सेस होगी, अगर किसी और को चाहिए तो उसके लिए रूल्स या उसके लिए पेमेंट प्लान्स डिफरेंट हैं और इनके लिए डिफरेंट हैं, कुछ ऐसा भी होने वाला है ये पूरे लाहौर के लिए होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट the way the armed forces institutions work. They are extremely well balanced. They are very systemized, and they work according to a great system. So yes, I think it's worth a lot of accolades and appreciation. ये एक civilian इदारा है, obviously रूडा एक civilian project है, तो नहीं, it's going to be अगर यहाँ पे कुछ सरकारी हैं अस्पताल तो इट्स फॉर एवरीबडी, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर के हैं तो इट्स फॉर एवरीबडी। यस, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आर ऑलवेज फॉर ओपन फॉर पब्लिक। यस, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ स्पेसिफिक जैसे मेंबरशिप होती है जी, ये मेंबरशिप वालों को इतना चार्ज करेंगे, जो मेंबर्स नहीं है, नॉन मेंबर्स है या लाहौर के नहीं किसी और सिटी से कराए हैं तो वी विल चार्ज हिम डिफरेंटली। नहीं, वी हैवंट मेड एनी सच, नो वी हैवंट मेड एनी सच डिस्टिंक्शंस, नो, क्योंकि ये वाली डिस्क्रिमिनेशन हमारे नो, एंड नो डिस्टिंक्शंस एंड नो डिस्क्रिमिनेशंस एज येट। जबरदस्त, ये एक पॉजिटिव चीज़ है जी। और मैं अगेन वही कहूँगा कि हमारे पास जी मिस यहाँ पे लाहौर में पहले भी काफ़ी, मतलब लाहौर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी और इसको हमने ख़राब कर दिया, मतलब हमने समराद ये कि अवाम ने ख़राब कर दिया। हमने दरिया रावी था जी, उसको गंदा नाला बना दिया हमने, और हमारे सारे जो अंदरून लाहौर या इस तरह की पुरानी बिल्डिंग्स थी उनको हमने तबाह कर दिया, मज़ीद कंस्ट्रक्ट कर करके बेसमेंट्स बनाना, कि दैट्स अनदर टॉपिक। लेकिन उसको, इस लाहौर को एक वायरस मिला रूडा की शक्ल में। मैंने जब सबसे पहली दफ़ा रूडा के साथ शो किया था, रूडा के प्लान्स मुझे पता चले थे CEO साहब के साथ, इमरान अमीन साहब के साथ, तब मैंने उन्हें ये कहा था कि मैं, अगर आप मुझसे पूछें एज अ सिविलियन या एज पब्लिक, तो मैं ये चाहूँगा या मेरी ख्वाहिश ये है कि ये रूडा सिर्फ लाहौर नहीं पूरे पंजाब तक हो जाए, मतलब रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी पूरे पंजाब में कल को काम करे, अगर यही प्लान है तो। उसके बाद इस चीज़ को मेरे ख्याल से 3 साल हो गए और 3 साल से मैं देख रहा हूँ कि प्रोग्रेस आ रही है, चीज़ें बेहतर हो रही हैं और काफ़ी कुछ बेहतर हो चुका है। क्रेडिट गोज़ टू रूडा। हमारे लहर प्रोग्राम आ रहा है जिसमें हम 7,000 दुकानें हमारी गवर्नमेंट गिराने जा रही है जी। उनको भी कहा है कि आपको एक बेहतरीन सी मार्केट बना के देते हैं रूडा में, आप रूडा चले जाएँ। और एज अ सिटीज़न मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है। मैं उस साइड पर अपनी फैमिली को लेकर नहीं जा सकता है, वैसे ही वहाँ पर नहीं जा सकता, जो रश की सूरत हाल है, जो क्लॉग्ड ट्रैफिक, बिल्कुल क्लॉग्ड ट्रैफिक है जी, बॉटल नेक बनी होती है ऑल द टाइम, तो वहाँ पे टूरिस्ट कैसे जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा। तो उस चीज़ को बाहर शिफ्ट करके उसको एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया जाए, माल रोड को जैसे सेंट्रल लंदन है ऐसे ट्रैफिक फ्री कर दिया जाए, ट्रैम्स चला दी जाए, तो ये तो फिर मतलब मुझे और लाहौर के अलावा फिर हमें क्या चाहिए जी, लाहौर तो सबसे खूबसूरत हो जाएगा। तो रूडा के प्लान्स मुझे सिमिलर लगते हैं, कुछ बेहतर लगते हैं। बाकी हेल्थ सेक्टर में इसके अलावा भी कोई प्लान्स हैं हमारे? हेल्थ सेक्टर के अंदर हमारे इस तरह के प्लान्स हैं कि हम लोगों ने, जिस तरह आप लोगों को पहले भी बताया होगा कि रूडा एक कंप्लीट पैकेज, एक कंप्लीट शहर है। रूडा जो है वो अपनी जो एग्जिस्टिंग आबादियाँ हैं उनको बिल्कुल भी नहीं हिला रहा, जो कि इन द फॉर्म ऑफ विलेजेस हैं। इनफैक्ट रूडा का ये बहुत बड़ा नस्ब लैल है कि हम जो अपने विलेजेस की लाइव्स हैं उनको मॉडल विलेजेस की तरह उठाकर उनको अपलिफ्ट करें। उस सिलसिले में हमने मौजा नत कलां को एक मॉडल गांव की तरह उठाया है और उसको अपलिफ्ट किया है। वहाँ पे वहाँ की मकामी एक मुतमवल घराने से हमने लैंड लेके एक डिस्पेंसरी का भी इनकाद किया है। और ये जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, हम ना सिर्फ ये कि इंटायर रूडा के अंदर बना रहे हैं, बल्कि हमारी इंडिजिनस हाउसिंग सोसाइटीज़ जो रूडा की हैं उनके अंदर भी इनका इनकाद कर रहे हैं, और जो मॉडल विलेजेस के अंदर हम जा रहे हैं उनके अंदर भी हम हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़ को यकसा
मौके दे के लेके जा इंशाल्लाह। रहे हैं। ये नत कलां वही जगह जहाँ पे ये मेरे ख्याल से सीएम साहिबा ने जिसका इनॉग्रेशन जिसकी की थी, मॉडल हाउसेस बनाए थे 100 के नहीं, करीब। वो मस्कन रावी था, वो ठीक लो है। कॉस्ट हाउसिंग थी। ये इसकी इनॉग्रेशन इज़ इन द वे। ओके, इट ये इज़ कहाँ पे है ये मौजा नत किला, अगर आप लाहौर से LSM से हरबंसपुरा की तरफ ठीक है, जाते हैं ठीक है। तो वहाँ से ये आप ऑन द वे पड़ेगा। ऑन द वे पड़ेगा। ठीक है, जी बेहतरीन बिल्कुल। जी। अब मैं ये आपको समझ गया। एग्जैक्टली अच्छा, जी ये हमने नहीं देखा वैसे आज तक, काफ़ी प्रोजेक्ट्स रह चुके हैं, मुझे लगता है ये हमने नहीं देखा शायद। राना साहब ये हम देख चुके हैं? नहीं, ये नहीं देख चुके, तो इंशाल्लाह ये हम सून ये भी विजिट करेंगे और देखेंगे जी ये कौन सा मॉडल हाउस है। खैर अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है।